के आएगा, वो ये जानता है कि मैं आज मेरे नंबर कटे हैं, इसमें कल नहीं कटने चाहिए, वो इतनी मेहनत करके जाता है। तो मॉक टेस्ट जरूर दो, ये 8वां पॉइंट है। हर एक टॉपर को पता होता है कि ये काम तो करना ही है। उसके बाद स्टडी मटेरियल फॉर नीट। देखो सिंपल है, थांबा सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इसके अलावा कहीं फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अरिहंत या एमटीजी के पिछले 33 साल के पेपर लेके आ जाओ, वो बेटर है। आपको 33 इयर्स के पास्ट ईयर पेपर, ये दो चीजें भी हैं, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ मत खरीदो इसके अलावा, एनसीईआरटी आपके पास है ही। पिछले 33 साल के केमिस्ट्री के पेपर लेके आ जाओ, उसको बैठ के सोल्व करो, दैट इज मोर देन इनफ। आपको एक और बात बता दो, 33 ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन आपको ऐप प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगे। आजकल तो सारी सुविधा हो गई है, आप ऐप पे भी, लेकिन फोन पे क्या आंखें दुखने लगती हैं। बेटर है कि आप कोई बुक ले आओ, वो ज्यादा ठीक रहेगा। सबको समझ में आता है? यस। उसके बाद आगे चलते हैं 10वां पॉइंट, अलॉट रिवीजन टाइम। भाई साहब एक बात समझ लो, शक्तिमान नहीं हो तुम, शक्तिमान नहीं हो तुम। इंसान की पावर समझ रहे हो, ये है माइंड। और ये जो 200 पाउंड का ये जो खोखला बॉक्स रखा हुआ है ना, ये खोपड़ी रखी हुई है, ये पता कैसे काम करती है? ये पता कैसे काम करती है? पहली बार जब आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा मम्मा, तुम बच्चे थे, बच्चों कैसे सिखाते? बेटा बोला मम्मा मम्मा मम्मा, ऐसे पहले तो उसको बोलना सिखाते हैं, मम्मा मम्मा। उसको पता नहीं मम्मा कौन है, उसको बोलना सिखाते हैं। वो तो बोला मम्मा मम्मा मम्मा। देखा बच्चों कैसे सिखाते हैं? फाइनली बोलना सीख जाता है, फिर वो बोलती मम्मी मैं मम्मा, मैं हूँ मम्मा। ऐसे किसी और को मत, पड़ोसी को भी बोलते मम्मा, समझ रहे हो? वो बोलता मैं मम्मा। पता लगे बच्चे को बताया नहीं कि मम्मी कौन है, उसको लगा कि जो भी औरत देखो उसको मम्मी बोल दो, पड़ोसी की बीवी को मम्मी बोल दे, पापा खुश हो गए और मम्मी परेशान। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, क्या ट्रिक है? ट्रिक इज बेसिकली रिवीजन। बच्चे को ना जैसे रिवाइज कराया था, छोटे बच्चे को बोला मम्मा, पहले तो निकलते नहीं मम्मा मम्मा मम्मा, फिर बोलती मैं हूँ मम्मा, पड़ोसी मम्मा नहीं। समझ में आ गया? पापा तो खुश हो रहे हैं, मम्मा मम्मा सिखा रही है, पड़ोसी को मम्मा बोल रहा है। सो इन दैट केस क्या होता है, रिवीजन इज द की। आप जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आता है? क्लियर हो गया सब लोगों को? तो बेटर क्या है? बेटर है कि हर दिन आप लोग, मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज आप लोग हर दिन जितना पढ़े हो, रात में रिवीजन करके सो। और मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉपर को पकड़ लेना, वो लास्ट में सोने से पहले पूरे दिन में जो उसने पढ़ा है उसको रिवाइज करके सोता है भाई, उसको रिवाइज करके सोता है वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं ह्यूमन हूं, मैं इंसान हूं, शक्तिमान नहीं। अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा। और वो हर दिन प्रैक्टिस करता है। A perfect practice makes a man perfect. Are you getting my point? Yes. So please अपनी स्ट्रेटेजी को बदलो और रिवीजन को टाइम दो। जितना ज्यादा रिवीजन को टाइम दोगे, रात को सोते टाइम सबसे अच्छा समय होता है। पूरे दिन में जो आपने पढ़ा, रात को सोते टाइम रिवाइज करके सो, सबसे अच्छी चीज ये है। और पता है रिवीजन का तरीका क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ रिवीजन का तरीका क्या होता है। आपने बुक पकड़ी, आपको कुछ नहीं बोलना है सिर्फ, और आपको पेन भी नहीं लेना है। ये बुक है, मान लो इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, बुक पकड़ो, पेन दूर रख दो, सब कुछ दूर रख दो, बुक में देखो कि आपने क्या क्या आज क्या क्या चीजें पढ़ी चैप्टर के अंदर। ओके, कुछ नहीं बोलना, कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं। और जब आप पढ़ रहे होते ना, आपको मालूम पड़ रहा होता है बेसिकली, हाँ ये मुझे आता है और ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो जब पढ़ रहे हो, अच्छा ये आता है, ये आता है, ये आता है, ओके ओके ओके, यहाँ पे अटका यार, ये चीज मैं भूल गया, तो उसको फिर से देखो, ठीक है, फिर से ध्यान से देखो। पेन अभी भी यूज नहीं करना, रिवीजन में प्लीज पेन यूज मत करो। आप उसको देखो जहां पर आप भूल गए थे, यार ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता, ओहो अच्छा ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद आप क्या करो, उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद आप क्या करो पता है? बंद करने के बाद, मैं तो नीचे गिरा दिया गोपी को, है राम। सो बंद करने के बाद आपको क्या करना पता है? मैं आपको समझाता हूँ। फिर आप आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो ऐसे। अब जब पेज में जो जो चीज जिस जिस सीक्वेंस में लिखी थी और जैसे जैसे लिखी हुई थी, इंसान ना बहुत तगड़ी चीज, मतलब वो किसी शक्तिमान से कम नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हो तो जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में ना, अगर आपने बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ा है तो आपके यहाँ से जहन से जाता हुआ जाएगा, पेज में जैसे जैसे लिखा था। कमाल है, ऐसे लगता है कि जैसे बस किसी गर्लफ्रेंड का लव लेटर पढ़ रहे हो, नहीं, उसकी एक एक शब्द कायनात की तरह याद है। मतलब कई बार ना कोई बहुत बहुत शिद्दत से प्यार कर रहा होता है किसी को, तो पुराने